ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾੜ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ संख्या। पंजवीं, छेवीं, सतवीं, अठवीं, नौवीं अते 10वीं। जमात पंजवीं विच साडे कोल विद्यार्थी दिते गए हैं 135, छेवीं 120, 95, 100, 90 ते 10वीं विच 80। इसनूं असीं हुण छाड़ ग्राफ ते दर्शावांगे। छाड़ ग्राफ के लिए असीं पहला एक एक्स धुरे ਅਤੇ वाई धुरे की लाइन लगाने हैं। इस तरह असीं एक वाई धुरे की लाइन भी लगाने हैं। हुण साडे कोल वाई धुरे ते की दर्शावांगे विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह एक्स धुरे ते आवेगा साडे कोल जमात। हुण छड़ ग्राफ बनाउण लगे एक गल दा ध्यान रखना है कि जो भी छड़ असीं बनाने हैं उन्हां छड़ दी चौड़ाई अते उन्हां दे विच जो भी दूरी रखनी है वो दोवें समान होणीआं चाहीदियां हन। हुण साडे कोल असीं देखदे हां कि सब तो वड्डी संख्या 135 दित्ती गई है ते सब तो छोटी एक 80 दित्ती गई है। इस वाई धुरे ते असीं इन्हां सारियां संख्यावां नूं किस तरह दर्शाउने हां। असीं इस नूं शुरू करदे हां 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। सर कोई जी संख्या वड्डी होवे असीं उस तो थोड़ा ऊपर तक ग्राफ जो है वो बना लेना है। हुण असीं देखते हैं कि जमात 5वीं विच 135 विद्यार्थी हैं। हुण असीं 135 कित्थे आउंदा है, देखो 20 दिता गया है, 0 ते 20 दा अर्ध विच की आंदा होगा साडे कोल 10। इस तरह 0 ते 10 दे अर्ध विच की होगा 5, 5 10 इस तरह 15 20 25 30 35 40। इस तरह आपां 135 वेखदे हां 120 120 ते 140 ਦੇ ਅੱਧ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 130 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 130 ਤੇ 40 ਵਿੱਚ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 135। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। फिर इस तरह ही इस लाइन से असीं फिर अगे रखते हाँ। इस तरह साडे कोल ये जमात 5वीं का जिहड़ा छड़ है वो बन जाता है। लिखते हैं असीं 5वीं। ये साडे को 5वीं जमात आ जाती है। इस तरह 6वीं जमात 120 तो पहला असीं एक दानेदार लाइन जिहड़ी है वो एक्स धुरे वाल खिंच लैंदे हां। हुण असीं फिर उस ही स्केल की सहायता नाल अगे बना लैंदे। ये साडे कोल जमात 6वीं का जो छड़ है वो तैयार हो जाता है।
6ਵੀਂ। इस तरह जमात 7वीं 95 100 ये साडे को क्या आंदा है 110 110 ते 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 95। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 95 95 ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋ 100 80 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ 90 ਆਂਦਾ ਹੈ 90 ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 95। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ 95 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। फिर इस तरह स्केल ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਛੜ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 90 90 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 90 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਦਾ ਛੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 80 ਦਾ ਛੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 80 ਤੋਂ रेखा खींचनी है। ये साडे कोल 10वीं जमात का जो छड़ है वो तैयार हो जाता है। सवाल ए तीसरे का सवाल ए जिसमें पूछा गया है तुसी किस प्रकार का स्केल चुनोगे। स्केल की साडे कोल ये स्केल असीं देखना कि असीं देखो ये साडे को की आती है एक इकाई आती है 0 तो 20 तक। ये साडे को दूसरी इकाई आती है तीसरी आती है। इस विच कितने पॉइंट आते हैं P। इस विच साडा स्केल की हो गया एक इकाई बराबर आपां की दर्शाया हुआ है B विद्यार्थी। सवाल बी विच पूछा गया है ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੜ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹਨ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 80। 10ਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 8ਵੀਂ जमात के विद्यार्थियों की संख्या के नाल। एक ही आएगा साडे को 6वीं जमात के विद्यार्थी बटा 8वीं जमात के विद्यार्थी बराबर साडे को आंदा है 120 बटा 8वीं जमात 100। 0 नाल 0 कट्टिया जाता है 12 बटा 10 2 पंजे 10 2 छिके 12 साडे को अनुपात की आंदा है 6 बटा 5 6 अनुपात